हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस कैपिटल में। मैं पुष्पक दीक्षित। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो आज है 3 फरवरी, ऑलमोस्ट रात के 11:10 हो रहे हैं। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। कहीं ना कहीं मार्केट में हमारा जो व्यू था वो कहीं ना कहीं मार्केट में हमारा व्यू सेलिंग की साइड था। हम मार्केट को आज सेलिंग की तरफ देख रहे थे। लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट में गैप अप इतना बड़ा ओपन हुआ, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखोगे 5%, निफ्टी बैंक में 5% का गैप अप हमें देखने मिला। ऑलमोस्ट 3224 पॉइंट्स का गैप अप हमें वन साइडेड देखने के लिए मिला। अब ये गैप अप हमें क्यों देखने मिला? सिंपली आपको न्यूज़ मिला होगा, इंडिया एंड यूएस की जो ट्रेड डील हुई थी, इसी वजह से हमें ये मार्केट में गैप अप देखने मिला। हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट में कोई भी न्यूज़ फ्लो होता है, कोई भी मार्केट में न्यूज़ आती है, तब कितना भी एनालिसिस कर लो, कोई भी प्राइस एक्शन लगा लो, मार्केट एज पर न्यूज़ के अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करता है। होपफुली आप ये सारी चीज़ समझ रहे होंगे। और ऑलरेडी मैंने कहा था कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, और वही ऑलमोस्ट देखने के लिए यहाँ पर मिला है। चलो, पर्सनली अगर आप देखोगे, मैंने कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, जस्ट प्री मार्केट लेवल्स एंड कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट में अनसर्टिनिटी थी, तो मैंने वेट किया। यहाँ पर आप देखोगे। चलो देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जिस तरह से चार्ट बना है और जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग के साइड। कल मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मैं बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ? सिंपल है, अगर आप इसके पिछले चार्ट में आओगे और अगर आप ये मोमेंटम को ध्यान से देखोगे, इस मोमेंटम को ध्यान से देखोगे, तो कहीं ना कहीं अभी हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर जिसने भी पैसा लगाया ये कहीं ना कहीं ऑपरेटर ही है, क्योंकि इसको ऑलरेडी पता था कि मार्केट में गैप अप होने वाला है, मार्केट में ये न्यूज़ फ्लो होने वाला है, इसलिए हमें ये बाइंग मोमेंटम देखने मिला है। और कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर का ही बाइंग मोमेंटम है, इसीलिए हमें इतना बड़ा गैप अप देखने के लिए मिला। मतलब अगर ऑपरेटर बाहर है, हम उसके साथ कंटिन्यूस में जाना पसंद करेंगे, कंटिन्यूस में उसके साथ ही जाएंगे। और ओवरऑल मार्केट में गैप अप की वजह से स्ट्रेंथ भी है, तो कंटिन्यूस में हम मार्केट को बाइंग की तरफ देखेंगे। रीज़न नंबर 2, अगर आप देखोगे मैं बाइंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ, आज का चार्ट अगर आप देखोगे तो पहले तो मार्केट में कांस्टेंट सेलिंग आया, तो देयर इज़ नो बायर्स। लेकिन इस मोमेंटम के देखने के बाद अगर किसी ने भी बाय किया होगा, तो इस रिजेक्शन में सारे बायर्स निकल गए। अगर रिटेल बायर्स मार्केट में नहीं है, देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट मोमेंटम कर सकता है। रीज़न नंबर 3, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट में ये एक पैनिक सेलिंग है। यहाँ पर आप देखो, ये जो कैंडल आप देख रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि मार्केट में पैनिक सेलिंग है, इतना बड़ा रेड कैंडल बना है। अगर ये मैं 50 मिनट में भी लगाऊं तो आप देखो कितना बड़ा रेड कैंडल दिखता है, बट इट जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल। ये कोई भी बड़ा रिजेक्शन या कोई भी बड़ा सेलिंग नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस कैंडल को देख के ये साइकोलॉजी बनाई होगी कि नहीं, मार्केट में अभी बड़ा सेलिंग आ सकता है, और कहीं ना कहीं मार्केट में उन्होंने सेल भी किया होगा। अगर आप फिबोनाची को भी लगाएं, मैं यहाँ पर अगर 50 मिनट्स में चार्ट लगाऊं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ से मैं टॉप से अगर मार्केट को लेता हूँ तो एग्जैक्टली मार्केट ने जो सुपर बेरिश लेवल होता है 0.23, यहाँ से ही एग्जैक्टली रिजेक्शन लेके मार्केट ने क्लोज किया है। मतलब अगर किसी ने सेल भी किया होगा तो वो मार्केट में होल्ड होंगे। मार्केट में होल्ड होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ से सेलिंग आया, लेकिन रिट्रेसमेंट थोड़ा ही आया, लेकिन फिर से मार्केट में ये ब्रेकडाउन हमें देखने के मिला। तो कहीं ना कहीं सेलर्स आए होंगे और वो होल्ड होंगे। हमें उनके यहाँ पर कहाँ पर एसएल मिलेंगे? पहला एसएल मिलेगा 60,200 के ऊपर और दूसरा मिलेगा 60,300 के ऊपर। तो इन दो सेलर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। होपफुली आप ये सारी चीज़ समझ रहे हो, और ये सेम एनालिसिस हमें निफ्टी एंड सेंसेक्स में अप्लाई होता है। होपफुली आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। काम कैसे कर सकते हैं? फ्लैट गैप अप एंड गैप डाउन में हम बाय कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। अभी मैं आपको एक ऑपरेटर लेवल भी देता हूँ, 59,747। ये जो लेवल आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर इस लेवल के कैसे भी नीचे जाए, गैप डाउन होके या ब्रेक डाउन करके, जैसे इसके नीचे जाएगा, हम मार्केट को सेल करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? फिर कहीं ना कहीं जो नीचे वाला बायर होगा उसको अपना प्रॉफिट बुक करना रहेगा। और जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक और साइकोलॉजिकल लेवल है 60,200। तो ये जो मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ का ऑपरेटर या यहाँ का बड़ा प्लेयर और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यहाँ से हम इसको टारगेट नहीं कर पाएंगे, तो कंटेस्ट में और भी ज़्यादा सेलिंग देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। होपफुली आपको यहाँ से सीखने के लिए मिला होगा। अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं